हेलो स्टूडेंट्स। आपका बायो सिंपलेज में स्वागत है, जहां हम बनाते हैं बायो को सिंपल। ये हमारा लिपिड सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के बारे में, स्पेशली एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फैटी एसिड होता क्या है। फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है वो? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है विद टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है। इस और एंड पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और ये पूरी क्या हो गई? लंबी हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन। अब इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा? इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको एक एग्जाम डायग्राम में दिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए ये है। अब आप इस एसिड को देख सकते हैं। तो ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, और ये पूरी लंबी है हाइड्रोकार्बन चेन। तो इस पूरे ये पूरा क्या बन गया? ये एक टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी को हम कहते हैं फैटी एसिड। इसी को हम क्या कह देते हैं? फैटी एसिड बोल देते हैं। तो व्हाट इज फैटी एसिड? इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारा फैटी एसिड की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे फैटी एसिड के टाइप्स। तो बेसिकली फैटी एसिड, पहले वाला जो लेक्चर था, दूसरा जो लेक्चर था, हमने उसमें देखा था कि फैटी एसिड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऐसे दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर सॉलिड है तो सैचुरेटेड, लिक्विड है तो अनसैचुरेटेड। सॉलिड सैचुरेटेड का मतलब है ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड में बी प्रेजेंट। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होंगे, भले ही एक होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे फैटी एसिड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। तो आपको याद होगा, हमने अमाइनो एसिड्स में पढ़ा था कि प्रोटीन सीरीज के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं, जो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, और ऐसे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी में बन सकते हैं, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है लीवर के अंदर, तो वो होते हैं नॉन एसेंशियल। जो नहीं कर सकती वो होते हैं एसेंशियल। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ये भी है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब हमको वो कहाँ से मिलेंगे? प्लांट सोर्स से ही मिलेंगे। एनिमल सोर्स के अंदर किसी भी एनिमल फूड में एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। आप अगर दूध पीते हैं, आप अगर घी खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं किसी भी टाइप का, तो उसमें आपको एसेंशियल फैटी एसिड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये होते ही सिर्फ प्लांट में है। ठीक है। और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर आप कोई भी नॉन वेज फूड खाते हैं, तो वो उसमें जो फैट्स हैं दैट इज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। हमारी बॉडी भी फैट सिंथेसाइज करती है, तो उसमें कौन से टाइप के फैटी एसिड होंगे? नॉन एसेंशियल। एसेंशियल फैटी एसिड का सोर्स क्या है? ओनली ओनली प्लांट फैट और प्लांट ऑयल। ठीक है। तो ये हमारा, तो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स आर एक्चुअली एनिमल फैट, और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड यू कैन टेक इट फ्रॉम प्लांट और वेजिटेबल ऑयल्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में नॉन एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल है हमारे पास पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड इज ए 16 कार्बन कंपाउंड, स्टेरिक एंड ओलिक एसिड इज 18 कार्बन कंपाउंड। तो ये कौन से फैटी एसिड हो गए बेटा? ये हो गए नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। ओके, अब एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिनोलेइक, लिनोलेनिक, एराकिडोनिक। ठीक है। तो लिनोलेइक और लिनोलेनिक इज 18 कार्बन, एंड एराकिडोनिक इज 20 कार्बन फैटी एसिड। ओके। तो हम जो अभी मैंने आपको बोला वेजिटेबल ऑयल, प्लांट ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल, प्लांट ऑयल कौन से टाइप का? जो कोल्ड प्रेस वाला होता है। रिफाइंड ऑयल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव है और अलग केमिकल है, और उसका जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग है उसमें उसका नेचर और प्रॉपर्टी बदलती है। तो रिफाइंड ऑयल से ज्यादा बेटर है कोल्ड प्रेस ऑयल, कि भाई हमने ऑयल डायरेक्ट निकाला और उसको जस्ट फिजिकली फिल्टर करके यूज कर लिया, उसमें केमिकल प्रोसेसिंग नहीं किया। तो उसमें आपको बहुत अच्छा एसेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉडी के ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हो गए हमारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल के डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स। अब आगे देखते हैं।
एसेंशियल फैटी एसिड्स आर डिस्कवर्ड बाय इवांस एंड बर। इवांस एंड बर नाम के साइंटिस्ट ने एसेंशियल फैटी एसिड्स को डिस्कवर किया था 1928 में। ठीक है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये कमाल की चीज है। अभी हमने पहले वाला लेक्चर में क्या पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़ा था। तो जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड हैं वो कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हैं। मतलब दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर हैविंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या मतलब है कि एक तो लिक्विड स्टेट में है, प्लांट से मिलते हैं, और उनके स्ट्रक्चर में कम से कम एक डबल बॉन्ड ज्यादा है, ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम एक तो भी चाहिए डबल बॉन्ड। क्योंकि अगर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो सैचुरेटेड कैटेगरी में चला जाएगा। तो जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड है सबके सब क्या है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यूएफए, यूफा। क्या लिख सकते हैं, यूफा लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को लिख सकते हैं एसएफए। सैचुरेटेड फैटी एसिड का शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एसएफए। और अनसैचुरेटेड को क्या लिख सकते हैं, यूफा, दैट इज यूफा। ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एब्रीवेशन हो जाएगा यूएफए, यूफा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है मूफा, एक हो सकता है पूफा। MUFA, मूफा और पूफा। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिखा है मूफा और पूफा। इसका क्या मतलब है, मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा का मतलब क्या है, मोनो और पॉली। ठीक है, तो MUFA और PUFA। तो मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब क्या बेटा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इससे क्या समझ में आता है, मोनो का मतलब है एक डबल बॉन्ड। अगर फैटी एसिड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में तो वो कहलाएगा मूफा। क्या कहलाएगा, मूफा कहलाएगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है अगर फैटी एसिड में तो वो कहलाएगा पूफा। ठीक है, तो पूफा का मतलब क्या है, पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डबल बॉन्ड्स। सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में तो वो कहलाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक से मतलब दो या दो से ज्यादा फैटी एसिड, डबल बॉन्ड्स हैं फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में तो वो कहलाएगा पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हमने यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हैं इस चीज को बेहतर समझने के लिए। तो ओलिक एसिड, लिनोलेक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। अब इसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 18 कार्बन, इसमें भी 18 कार्बन, इसमें भी, और इसमें 20 कार्बन। ठीक है, अब जो ओलिक एसिड है वो क्या है, वो मूफा है, मतलब उसमें सिंगल डबल बॉन्ड है। ठीक है, ओलिक एसिड क्या है बेटा, ये मूफा कैटेगरी में आता है क्योंकि उसमें सिंगल डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक ही डबल बॉन्ड है तो मूफा। अब लिनोलेक, अब लिनोलेक क्या है बेटा, लिनोलेक, अब लिनोलेक में लिनोलेक क्या है, पूफा है। मतलब इसमें कितने डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, इसके स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पूफा। लिनोलेनिक, लिनोलेनिक में क्या है, लिनोलेनिक पूफा है। क्यों, क्योंकि इसमें तीन डबल बॉन्ड है, इसके स्ट्रक्चर में तीन डबल बॉन्ड है तो ये भी पूफा कैटेगरी में आ जाएगा। फिर एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड है, एराकिडोनिक एसिड में चार डबल बॉन्ड है तो ये भी पूफा हो गया। तो सिंपल सी थ्योरी क्या है, पूफा मतलब क्या, मोर देन टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। और सिंगल अगर डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में तो दैट इज मूफा। ये तो कंसेप्ट सिंपल है। ठीक है, तो ये, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड है, लिनोलेक, लिनोलेक एसिड में दो डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर में, लिनोलेनिक में तीन डबल बॉन्ड है, और एराकिडोनिक में चार डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ओलिक एसिड किस कैटेगरी में आता है, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में है वो। ओलिक एसिड किस कैटेगरी का है, नॉन एसेंशियल, दैट इज नॉन एसेंशियल। फिर लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड क्या है बेटा, लिनोलेइक एसिड जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड है। इसी तरीके से लिनोलेनिक भी एसेंशियल फैटी एसिड है, और एराकिडोनिक भी क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड ये तीनों है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पूफा, पूफा मतलब क्या? पूफा मतलब एसेंशियल फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पूफा मतलब टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड्स। उसका एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो लिनोलेइक, लिनोलेनिक और एराकिडोनिक। ठीक है। और यही तीनों एसेंशियल फैटी एसिड भी हैं। मतलब क्या कि जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड हैं सब पूफा हैं। सब क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही सब एसेंशियल। ठीक है, तो सारे के सारे पूफा एसेंशियल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारे एसेंशियल फैटी एसिड पूफा हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब हम इतनी देर से मूव, अभी हम इतने, अब जो ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड इज ओमेगा 9 फैटी एसिड। कैसा है वो? ओमेगा 9। लिनोलेनिक, लिनोलेइक कैसा है? ओमेगा 6 फैटी एसिड। लिनोलेनिक कैसा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और एराकिडोनिक कैसा है? ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो आप कभी गए होंगे डॉक्टर के पास, तो वहां आपको बोला होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि तो इसमें से अभी हमने ये चार फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से तीन एसेंशियल है। तो उसमें से क्या है कि लिनोलेइक कैसा है? लिनोलेइक दैट इज ओमेगा 6। अरेकिडोनिक भी ओमेगा 6 में है, मतलब दो एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 6 फैमिली के हैं। और एक ये वाला लिनोलेनिक, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये ओमेगा 3 फैमिली को बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू ओमेगा 3 फैमिली। अब ये ओमेगा क्या है वो हम समझेंगे आगे। तो अब मोस्ट कॉमन मूफा इज ओलिक एसिड। अब इस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे देखा था कि भाई ओलिक एसिड क्या है? मूफा ही है। ओलिक एसिड क्या है? मूफा है। तो मोस्ट कॉमन मूफा इज ओलिक एसिड। अब रिच सोर्स ऑफ पूफा, पूफा आपको मिलेगा कहाँ से? ठीक है, अभी ओमेगा 3 ओमेगा 6 हम आगे समझेंगे, अभी है हमारे स्लाइड में आगे है वो, तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अभी अगर आपको पूफा लेना है अपने, पूफा इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। तो पूफा कहाँ से मिलेगा? वेजिटेबल ऑयल से। वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे अच्छा वेजिटेबल ऑयल कौन सा है? एक तो सरसों का तेल, नारियल का तेल, और ग्राउंड नट ऑयल, ये बेस्ट है। ठीक है। अगर ये कोल्ड प्रेस मिल जाए तो और बेस्ट है। अब हम देखते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल इज रिच इन लिनोलेइक एसिड। सनफ्लावर ऑयल में लिनोलेइक एसिड ज्यादा होता है। कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें फैटी एसिड कंटेंट कम होता है। फैटी एसिड का कंटेंट कम है और एसेंशियल फैटी एसिड ज्यादा है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ये मोस्ट अनसेचुरेटेड ऑयल है। दिस इज मोस्ट अनसेचुरेटेड ऑयल। अब हम आगे देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, अब हम आते हैं ओमेगा पे, कि ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या होता है। तो पहले वो 3 और 6 पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है। अब ये एक फैटी एसिड है हमारे पास। अब ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेड। जैसा कि मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हेड बनाता है फैटी एसिड का। बाकी बनाती है हाइड्रोकार्बन चेन। बाकी ये जो लंबी चेन आप देख रहे हैं ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन चेन है। दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है। तो नॉर्मल जो कार्बन की नंबरिंग होती है वो कार्बोक्सिलिक कार्ब यहां से स्टार्ट होती है, 1 2। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ये 1 2 3 4। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये है नॉर्मल कार्बन की नंबरिंग। लेकिन जो ओमेगा कार्बन है वो शुरू होता है उल्टी तरफ से। तो ये जो मिथिल एंड, ये जो ये वाला एंड है, ये मिथिल एंड, ये वाला मिथिल ग्रुप है बिल्कुल अपोजिट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां से ये वाला जो कार्बन है, ये ये है ओमेगा 1 कार्बन। ठीक है, ये ओमेगा 1 कार्बन कहलाएगा। फिर ये जो दूसरा कार्बन है यहाँ पे, यहाँ से, ये कहलाएगा ओमेगा 2 कहलाएगा। फिर ये जो तीसरा कार्बन है ये वाला कहलाएगा ओमेगा 3 कार्बन। ऐसे ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6। तो नॉर्मल जो कार्बन का नंबरिंग है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट होगा, और जो ओमेगा कार्बन है वो यहाँ से शुरू होगा मिथिल ग्रुप से, अपोजिट टू कार्बोक्सिलिक। तो इस एंड से स्टार्ट होता है ओमेगा नंबरिंग। ओमेगा कार्बन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम मिथिल ग्रुप। ठीक है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, इस तरीके से करते 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 आप आगे बढ़ते चले जाओ इस तरफ। ठीक है, तो ये ओमेगा कार्बन की नंबरिंग हो गई। ठीक है। अब ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या चक्कर है? तो अब आप देखिए
अब ये ओमेगा थ्री फैमिली है, तो ओमेगा थ्री में क्या होता है कि पहला जो डबल बॉन्ड होता है, पहला डबल बॉन्ड वो ओमेगा थ्री कार्बन पे होता है, ये मतलब है इसका, सिंपल है, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ से ये कार्बन नंबर वन हो गया, ये कार्बन नंबर टू हो गया, ये कार्बन नंबर थ्री हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री। तो ये थ्री और फोर के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे। तो पहला डबल बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वहीं से वो फैमिली शुरू हो जाती है। अब इस पूरे फैटी एसिड में डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, थ्री से पहला डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन चौथे कार्बन के बीच में है, तो ये कहलाएगा ओमेगा थ्री फैटी एसिड। क्या कहलाएगा, ओमेगा थ्री फैटी एसिड कहलाएगा। अब आगे वाले को हमको, अब यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। बाकी कितने भी डबल बॉन्ड है उससे पहला डबल बॉन्ड ओमेगा कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है, वही उसका वही फैटी एसिड है। अब पहला यहाँ पे पहला डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तीसरे का और चौथे कार्बन के, तो ये वाला फैटी एसिड किस कैटेगरी में आ जाएगा, ओमेगा थ्री फैटी एसिड में आ जाएगा, ओमेगा थ्री फैमिली में चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल है लिनोलेक, लिनोलेनिक एसिड, इसका एग्जाम्पल क्या है, लिनोलेनिक एसिड है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा ओमेगा सिक्स फैमिली देखते हैं। अब ओमेगा सिक्स क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ओमेगा कार्बन शुरू होता है मिथिल ग्रुप से, तो ये हो गया पहला, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहला जो डबल बॉन्ड मौजूद है वो सिक्स्थ और सेवेंथ के बीच में है यहाँ पे। पहला डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, सिक्स्थ और सेवेंथ के बीच में है। तो इसका मतलब ये फैटी एसिड किस कैटेगरी में चला जाएगा, ओमेगा सिक्स फैटी एसिड कहलाएगा, या ओमेगा सिक्स फैमिली को बिलोंग करेगा। तो कौन से फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ओमेगा सिक्स फैमिली को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका पहला डबल बॉन्ड सिक्स और सेवन कार्बन के बीच में है। यहाँ पे भी है एक, लेकिन उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ पहले डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू है वहां पे वही इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा ओमेगा सिक्स फैमिली। इसका एग्जाम्पल है लिनोलेक और एराकिडोनिक एसिड। लिनोलेक एसिड और एराकिडोनिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ ओमेगा सिक्स फैमिली। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ओमेगा नाइन फैमिली का। ओमेगा नाइन फैमिली का एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। ओमेगा नाइन फैमिली का एग्जाम्पल क्या है, ओलिक एसिड। मतलब क्या कि पहला डबल बॉन्ड कहां प्रेजेंट होगा, ओमेगा नाइन कार्बन पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, और ये नाइन कार्बन हो गया, ये नाइन कार्बन है। तो पहला डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है, नाइन और टेन के बीच में है। तो ये फैटी एसिड किसको बिलोंग करेगा, ओमेगा नाइन फैटी एसिड कहलाएगा, ये ओमेगा नाइन फैटी एसिड, इट बिलोंग्स टू ओमेगा नाइन फैमिली। तो ओमेगा सिक्स ओमेगा थ्री कुछ नहीं है, ये ओमेगा कार्बन, तो ओमेगा कार्बन का नंबर है जहां पे पहला डबल बॉन्ड मौजूद है उस स्ट्रक्चर का। उसके बाद और आगे भी डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन क्या है। ठीक है। तो ओमेगा, आगे देखते हैं। ओमेगा थ्री मीन्स, ओमेगा थ्री का मतलब है कि फर्स्ट डबल बॉन्ड बिगिंस फ्रॉम ओमेगा थ्री कार्बन, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। ओमेगा सिक्स का मतलब क्या है, पहला डबल बॉन्ड बिगिंस विद ओमेगा सिक्स कार्बन। इसी तरीके से ओमेगा नाइन का मतलब क्या है कि पहला डबल बॉन्ड स्टार्ट्स विद ओमेगा नाइन कार्बन। तो ओमेगा ओमेगा कार्बन की नंबरिंग कहां से शुरू होती है, मिथिल ग्रुप से। ठीक है। ओमेगा थ्री अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहां से मिलते हैं, फिश ऑयल से। तो फिश, जो जो फिश से जो ऑयल मिलता है, जिसे हम कॉड लिवर ऑयल भी बोल देते हैं, जो नॉर्मल कॉड तो एक मछली है, ठीक है, नॉर्मल जो बाकी भी फिश है उनके जो लिवर से जो ऑयल मिलता है, दैट इज ऑल्सो हैविंग वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ ओमेगा थ्री अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ओमेगा सिक्स ओमेगा थ्री जो फैटी एसिड्स हैं वो आपको फिश से भी मिल सकते हैं, वो आपको प्लांट सोर्स से भी मिल सकते हैं, और दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसके सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, स्पेशल लोग इसके सप्लीमेंट्स खरीदते हैं मार्केट से। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपको और लिपिड फैट लेना है तो प्लांट बेस्ड फैट लेना चाहिए। घी दूध उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो जिम जाते हैं, या जो फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा है, जैसे किसान है, या लेबर है, या जिम में जो बॉडी बिल्डर्स हैं, या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, उन लोगों के लिए घी दूध ठीक है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को वो यूटिलाइज कर सकते हैं, नहीं तो वो उसे मोटा करने के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो प्लांट से जो आपको फैट मिलेगा या प्लांट से जो आपको ऑयल मिलेगा वो बॉडी के लिए अच्छा है। अब हम आते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जैसे स्किली स्किन, डर्मेटाइटिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
मेंटली जो है उतना मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कम हो जाती है। एलोपेशिया, गंजापन, इंसान गंजा हो जाता है। एलोपेशिया का एक कारण है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। फिर है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो प्लेटलेट्स हैं उसकी कमी हो जाती है ब्लड में। तो ये सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि फैटी एसिड की कमी से हो सकते हैं बॉडी के अंदर। फिर एक बीमारी होती है जिसका नाम है फ्रीनोडर्मा। एक बीमारी है जिसका नाम क्या है, फ्रीनोडर्मा। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है। अब ये अपने हाथ का इमेज है, तो ये देखो आप इस तरीके से, ये दिस इज फ्रीनोडर्मा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से ही होता है फ्रीनोडर्मा। ठीक है। तो ये था बेटा हमारा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स के का टॉपिक था पूरा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।